चलो ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोगों को एक ऐसा टेबल पढ़ना है, एक ऐसा टेबल पढ़ना है जो 21 भी आ सके और 14 भी आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम एक ऐसा टेबल पढ़ते हैं जो 21 भी आएगा 14 भी आएगा। आप बोलो सर पहले 2 का टेबल पढ़ते हैं, पढ़ो, चलो पढ़ो, 2 का टेबल पढ़ लो। तो 2 का टेबल में सिर्फ 14 कटेगा, 21 तो नहीं आएगा, है ना। अगर आप 3 का टेबल पढ़ोगे तो सिर्फ 21 आएगा, 14 नहीं आएगा। 4 का चेक करो, नहीं आएगा। 5 का चेक करो, वैसे भी नहीं आएगा। 6 का भी नहीं आएगा। 7 का टेबल में देखो आप 14 भी आएगा और 21 भी आएगा। तो आप क्या करते हो, 7 का टेबल पढ़ते हो। ठीक है, चलो, और साथ में क्या कॉमन है, देखो x कॉमन है। देखो 7 का टेबल में x 21 आता है कितने बार में, 3 बार में, और एक x कॉमन था तो x निकल चुका है, तो क्या बचेगा, एक x बच जाएगा। और दूसरा क्या, देखो 7 2 जा 14। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पर देखो फिर वही कहानी बन गया, ना ही आपको 6 कॉमन लेना है ना ही 4 कॉमन लेना है। आपको ऐसा टेबल पढ़ना है जो 6 भी आ सके और 4 भी आ सके। तो ऑब्वियसली 2 ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 का टेबल में 3 बार में x आता है, 6 आता है, तो 2 3 जा 6 एंड x वैसे रह गया। और यहाँ पर देखो 2 2 जा 4, तो ये पार्ट देखो सेम आ गया। तो इसको कॉमन ले लो आप, 3x माइनस 2, और यहां पर से क्या आएगा बताओ, यहां पर से 7x और यहां पर से 2 इक्वल टू 0। अब कर लो इधर और, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो, जरा ध्यान दो, अगर आपको x निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 को राइट साइड भेज दो। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2 राइट साइड चला गया और 3 नीचे आ गया, है ना। वही काम यहां भी करना है, वही नेक काम यहां भी कर लो, 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे अगर आपको x निकालना है ना तो क्या करना पड़ेगा, 2 को राइट साइड भेजोगे तो माइनस हो जाएगा और 7 नीचे आएगा, तो -2/7। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, आ जाओ, 2 का 2 हो चुका है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, करना कि आपको पहले लेफ्ट साइड लेकर आना है। ठीक है, -x प्लस -4 इक्वल्स टू 0। क्या क्या मैंने दोनों को लेफ्ट साइड लेकर आया। अब यहां पर जरा ध्यान दो आप, ये 4 जो है ना, हम जानते हैं क्या, ये 4 जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो 3 4 जा 12, है ना, 3 4 जा 12। और देखो इसी 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, मेरे को सब्ट्रैक्ट करने बोला है। सब्ट्रैक्ट करके बोला है x का कोफिशिएंट जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो x का कोफिशिएंट अगर दिखाई नहीं दे रहा है मतलब उसके पास क्या है, 1 है। तो आपको करना है क्या है, इस 4 को 3 से माइनस करना है, तो क्या आएगा, 1 चले आएगा। होल द ब्रैकेट, 4x माइनस माइनस प्लस 3x और -4 इक्वल टू 0। चलो फर्स्ट टर्म, देखो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कॉमन क्या है, देखो जरा यहाँ ध्यान दो, ये x कॉमन है ना, और यहाँ पर देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या x इसके पास है, इसके पास तो है नहीं, है ना। और यहाँ 3 है, 3 का टेबल में 4 कभी आता है क्या, नहीं आता है। तो अब करना है क्या, आपको सिर्फ 1 कॉमन लेना है। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो हम लोग 1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, चलो, तो ये पार्ट सेम आ गया ना। और यहाँ पर से क्या बचा, अगर आप इस 3x माइनस 4 को कॉमन लेते हो तो क्या बचता है, x, और यहाँ पर से 1। चलो अप्लाई करो आइदर और, बोलो आइदर 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 4/3, है ना। इसी तरह अगर आप x प्लस 1 को 0 करते हो तो x का वैल्यू क्या आएगा, -1। दिस इज योर आंसर। देखो सेकंड नंबर देखो क्या बोला है आपको, 3 का 2 देख लो, x 6x माइनस 1 इक्वल्स टू 35। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, आपको करना क्या, यहाँ पे पहले खोलना है ब्रैकेट, खोल लो। देखो होगा क्या, यहाँ पे ब्रैकेट खोलने के बाद ये x जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, है ना। इस 6 x से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी, तो x को 1 से करने से क्या आएगा, ओनली x, है ना। और यहाँ पर क्या है 35। अब आप इसको लेफ्ट साइड लेकर आओ। आप जरा यहाँ पर ध्यान दो, आपको करना क्या है, यहाँ पे इस 35 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेनी है ना। अब मल्टीप्लाई करना नहीं, वरना काफी नंबर बड़ा हो जाता है ना, नंबर काफी बड़ा चले आता है, फिर उसको फैक्टराइज करना बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है।
इसीलिए तो आपको करना क्या है, 35 को मेरे को 6 से मल्टीप्लाई करनी है, नहीं करना नहीं है ना, यानी मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख के छोड़ देना है। आपको करना क्या यहाँ पे 35 को तो आप लिख सकते हो 35 को 7 5 तो 30 और 35 और कोई नंबर से आएगा ही नहीं 35। और 6 को देखो 3 2 जा 6 है ना, और कोई तरीका है नहीं इसको ब्रेक करने का। बोला है कि आप मेरे को माइनस करके आप 1 लेकर आओ। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, 7 को 2 से ले लेंगे और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 जा 15 और 7 2 जा 14 है ना, यानी 1 की जगह में क्या कर सकते हैं हम लोग 15 माइनस 1 15 माइनस 14 पुट कर सकते हैं। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, आप आपको करना है कि यहाँ पे तो ब्रैकेट खोल दो, 15x माइनस माइनस प्लस 14x माइनस 35 इक्वल टू 0। चलो अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, आप आपको करना क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म से कुछ कॉमन लेना है। देखो 3 का टेबल में 6 भी आता है और 3 का टेबल में 15 भी आता है ना, और साथ में x भी कॉमन है, तो आप 3 और x कॉमन ले लो। 3 2 जा 6 और एक x तो आपने निकाल लिया, एक x रह जाएगा है ना अंदर में, और 3 5 जा 15। यहाँ पर देखो 7 का टेबल में 14 भी आएगा और 35 भी आएगा, अब 7 कॉमन ले लो, 7 2 जा 7 5 जा है ना, 7 5 जा। देखो ये पार्ट आपको कॉमन हो चुका है ना, आप उसको कॉमन ले लो बाहर में। बताओ यहाँ पर से क्या बचा 3x और यहाँ पर 7। चलो एक बार आपको इसको जीरो करना है ना, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, अगर आप यहाँ पे जीरो करोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, अगर आप इसको जीरो करोगे तो एक्स का वैल्यू 5/2 है ना, और यहाँ पर से -7/3, 7 राइट साइड जाएगा और 3 नीचे आएगा, यहाँ पर वही हुआ ना, 5 राइट साइड जाएगा और 2 नीचे आएगा, तो ये आ गया, और ये क्या आएगा -7/3। अंडरस्टूड, दिस इज योर आंसर। और 4 में आ जाओ, देखो 4 का क्या बोला आपको, सिक्स पी स्क्वायर प्लस 11p माइनस 10 इक्वल्स टू 0। चलो अब जरा आप यहाँ पर ध्यान दो, आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको करना है यहाँ पर कुछ कॉमन लेना है ना, कुछ कॉमन लो आप। अब देखो यहाँ पर क्या, सॉरी कॉमन नहीं, आपको मल्टीप्लाई करनी है, 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 10 जा 60। अब बताओ 6 10 जा 60 होता है ना, अब बताओ इसी 6 10 जा 60 होता है ना, आपको लाना क्या है, माइनस करके 11 लेकर आना है। देखो और भी तरीके से 60 आता है, याद है आपको, 15 4 जा है ना, 15 4 जा भी क्या होता है 60 होता है, तो हमने क्या कर दिया 11 की जगह में आपको क्या करना है 15 माइनस 4 लिखना है, क्यों, क्योंकि ये बोला है कि माइनस करके आपको 11 लेकर आना है, तो क्या करना है 15 माइनस 4 लिख सकते हो आप, किसकी जगह पे 11 की जगह पे, 15 माइनस 4 सब्ट्रैक्ट करके 11 आ जाएगा ना। चलो अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, आप खोल दो ब्रैकेट, 15p माइनस 4p माइनस 10 इक्वल टू 0। बताओ फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कुछ कॉमन है क्या, आपको ऐसा टेबल पढ़ना जिसमें 6 भी आएगा और 15 भी आएगा, 3 का टेबल पढ़ सकते हो आप है ना, तो 3 और p कॉमन हो गया, 3 2 जा 6 p, 3 5 जा 15। यहाँ पर देखो 2 कॉमन ले लो आप है ना, और साइन चेंज हो जाएगा, तो 2 2 जा 4p और माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10, तो ये पार्ट सेम आ गया, उसको आप बाहर निकाल लो। यहाँ पर से क्या बचा 3p माइनस 2 इक्वल टू 0। चलो एक बार आपको जीरो करना है किसको, 2p प्लस 5 को जीरो कर लो, तो बताओ p का वैल्यू क्या आ गया, 5 जाएगा राइट साइड -5 और 2 जाएगा नीचे -5/2 है ना। इसी तरह यहाँ, इसी तरह देखो यहाँ पर देखो आप 3p माइनस 2 इक्वल टू क्या हुआ 0। आपको करना क्या यहाँ पे 2 को राइट साइड भेज दो तो +2 हो गया है ना, और 3 को नीचे भेज दो, तो सॉरी 2/3, दिस इज योर आंसर है ना, p का 2 वैल्यू आ गया। अब आ जाओ 4 का 2 में आ जाओ, टू बाई थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स इक्वल्स टू 1 है ना। आपको यहाँ देखो, आपको यहाँ पर देखिए क्या लग रहा है कि 3 जो है फ्रैक्शन में टाइम पास कर रहा है, क्या करना आपको यहाँ पर से भीड़ लगा रहा है ना वो है ना, भीड़ लगा रहा है, तो कानपुर आप 3 मल्टीप्लाई करके उसको काट दो,
मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड। चलो तो यहाँ पर क्या मतलब क्या बचेगा, 3 कैंसिल हो जाएगा ना। एक्चुअली फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, देखो फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 3 है ना, तो भी मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, 3 कैंसिल हो गया, तो x बचा और x बन जाए, x रह गया। और यहाँ पर देखो अगर आप 3 मल्टीप्लाई करोगे तो वहां तो फ्रैक्शन था नहीं, है ना, वो डायरेक्ट क्या होगा, 3 जो है ना, ये 3 डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 बन जा 3 चले आएगा। उसको आप लेफ्ट साइड लेकर आओ, -3 = 0। अब जरा यहाँ पर देखो आप करना क्या है, ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6, और क्या बोला है 1 लेकर आओ, इसके बाद में कुछ नंबर है क्या, नहीं है, 1 है, तो 1 लेकर आओ, वो भी कैसे, माइनस करके। अगर आप देखोगे ध्यान से, इसी 3 को 2 से माइनस करके तो 1 ला सकते हैं ना, बस हो गया, 3 - 2। अच्छा काम करते हैं, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग, है ना, 3x और माइनस माइनस प्लस 2x -3 = 0। अब जरा यहाँ पर देखो कुछ कॉमन है क्या, हाँ x कॉमन है, नंबर तो वैसे कॉमन है नहीं क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3 है, तो आप सोचो x कॉमन ले लो, तो 2x - 3, और यहाँ पर से तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो, 2x - 3 = 0। अब जरा यहाँ पर देखो 2x - 3 जो यहाँ पर भी आया और यहाँ पर भी आया, उसको आप कॉमन ले सकते हो ना, कॉमन ले लो आप इसको, तो बताओ यहाँ पर से क्या बचा, x, और यहाँ पर से 1 = 0। आपको करना है क्या, एक बार आप इसको 0 करना है, बताओ इसको 0 करने से क्या मिलेगा मेरे को, 3 जो है ना, 3 वो राइट साइड जाएगा और 2 नीचे आएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 3/2, और दूसरा वैल्यू क्या आएगा, -1, है ना, 1 जो है राइट साइड जाएगा तो -1 चले आएगा। चलो ये आपका 2 क्वेश्चन 4 नंबर कंप्लीट हो गया, है ना, 5 नंबर पे आ जाओ। देखो 5 नंबर देख लो, क्या बोला आपको, देखो 5 का 1 देखो, करना क्या आपको यहाँ पे, ये देखो एक्चुअली ये a - b होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला है, यहाँ पे करना है क्या आपको, आपको इस पे a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला है, ब्रेक कर लेना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a² है ना, a² -2ab प्लस b², ठीक है। चलो अब यहाँ पे करना है क्या आपको, देखो ब्रैकेट पहले आप अंदर में सॉल्व कर लो, या फिर ऐसा करते हो कि डायरेक्ट आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 को x² से कर लो, है ना, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 और x, एक्चुअली होगा क्या ना, ये 3 जो है तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12x, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 3 ज़ा 12। अरे काम करो 147 को आप लेफ्ट साइड लेकर चले जाओ, तो -147 हो गया, है ना। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो आप, सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा बताओ, 147 में 12 माइनस कर लो, क्योंकि माइनस प्लस माइनस करना है, और साइन क्या आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि 147 बिगर है ना, 12 से बड़ा है, चलो माइनस कर लो, तो 135 ही आएगा, है ना। अब यहाँ पर जब ध्यान दो, करना क्या आपको सर, आपको यहाँ पर पहले बात तो इसको आप 3 को मल्टीप्लाई मत करो, अगर आपको छोटा करना है ना तो यहाँ पे से आप क्या कर सकते हो, 3 कॉमन लेकर 0 कर सकते हो, यहाँ से 3 का रिमूव कर सकते हो, आप यहाँ पर 3 कॉमन ले लो, क्योंकि 3 का टेबल में 12 भी आता है और 3 का टेबल में ये भी आता है। देखो 5 और 3 8, 8 और 1 9, और 9 क्या होता है, 3 का टेबल में डिवाइड होता है ना, 3 का पहाड़ा में आता है, 3 का टेबल में आता है, तो इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, 3 का टेबल से इसको भी काट सकते हैं, तो ये क्या हो गया, 3 4 12, और यहाँ पर देखो 3 4 12, 13 है, 1 तो बचेगा, 15 हो गया, है ना, तो 3 5 15, और इस 3 को नीचे भेज दो, 0/3 0। अब देखो हम जानते हैं क्या 45 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो 9 5 45, और क्या बोला माइनस करके आपको 4 लाना है, तो देखो 9 - 5 करके क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बोल दो ब्रैकेट, 9x माइनस माइनस प्लस 5x। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो,
आपको करना है कि आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से कुछ कॉमन लेना है, कॉमन ले लो यहाँ पर से। यहाँ पर भी कॉमन ले लो। देखो 5 का टेबल में क्या आता है, 45 आता है ना 9 बार में, 5 9 जा 45। वो ये पार्ट सेम आ गया ना, इसको आप बाहर निकाल लो। बताओ यहाँ पर से क्या बचा, x, और यहाँ पर से ओनली 5। तो क्या करना आपको, आइदर और केस अप्लाई करना है ना। आपको एक बार इसको जीरो कर लेनी है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 9, और एक बार आप इसको जीरो कर लो, x + 5 इक्वल्स टू 0, तो x वैल्यू -5। अंडरस्टूड। और देखो 5 को 2 देख लो, तो बोला कि यहाँ पे आपको 1/7 3x -5 होल स्क्वायर इक्वल्स 28। अब देखो करना क्या, तो इससे पहले जो क्वेश्चन था जहां पर फ्रैक्शन था, तो हम लोग क्या किए थे ना, वहां पे फ्रैक्शंस वही नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए थे। क्यों? ताकि वो फ्रैक्शन पार्ट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको वही करना है, 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, ओनली 7 मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाइंग बाय 7 ऑन बोथ साइड। चलो अब यहाँ पर देखो तो बचा क्या, यहाँ का 7 जो है ना वो कैंसिल होगी, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन पार्ट को रिमूव करने के लिए 7 मल्टीप्लाई किए। लेकिन यहाँ पर जो 7 मल्टीप्लाई होगा ना, तो कितना आया बताओ, बताओ कितना आएगा। 7 8 56 कैरी 5, 7 2 14 5 19, है ना। और यहाँ पर क्या है ये। अब जो यहाँ पर ध्यान दो, आप करना क्या, ये क्या है, एक a - b होल स्क्वायर का एक फार्मूला में ब्रेक होगा। तो फार्मूला क्या होता है, a² - 2ab प्लस b²। और यहाँ पर क्या है 196 को मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड लेकर चले आया। ठीक है, अब चलो सॉल्व करो। 3 का स्क्वायर 9x², और यहाँ पर देखो 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लो आप, क्या आएगा बताओ। 6 में 5 गया 1, 9 में 2 गया 7, बगल में 1 है लिख दो। अब जो साइन किसका आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि ये नंबर जो है ना बिगर है। अगर देखो 9 का टेबल में वैसे 30 तो आता नहीं है ना। आपको क्या करना है, इसी को कुछ सॉल्व करनी है 171। देखो आपको एक काम करो, आप 3 का टेबल से, जिस तरह यहाँ पे आपने 3 का टेबल कॉमन लेकर नंबर को छोटा फ्रैक्स ये सॉरी इक्वेशन को छोटा कर लिया आपने, है ना। तो वैसे यहाँ पर भी आप 3 कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन ले लो आप। तो 3 3 जा 9 एंड 3 10 जा x एंड 3 5 जा 15, लेकिन ये 17 है, कितना कैरी बचा 2 और 1 21 हो गया। अब बताओ 3 का टेबल में 21 कितने बार में आती है, 3 7 जा 20, और ये 3 जो है 0 के नीचे आएगा तो 0 हो जाएगा। बचा क्या 3x² - 10x - 57 इक्वल्स टू 0। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, हम जानते हैं क्या, इस 3 को 57 से मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई करके माइनस करके आपको 10 लेकर आना है। पहले आप देखो 57 का मतलब क्या, देखो 3 का टेबल से कटेगा, क्यों, क्योंकि 7 और 5 कितना होता है 12, और 12 जो है 3 का टेबल में आता है। तो क्या करना आपको, 3 का टेबल से स्टार्ट, 3 1 जा 3, अभी तो 5 है ना, कितना कैरी बचा बताओ 2 बचा, 2 और 7 कितना हो गया 27, कितने बार में आता है 3 का टेबल में 9 बार में, तो 3 9 जा 27, और तो कटेगा नहीं। तो मैंने क्या देखा 9 आया और 3 आया, है ना। और यहाँ पर से एक 3 जो है मल्टीप्लाई करना आपको, तो 2 3 और एक 19 हो गया। अब जरा यहाँ पर देखो 3 3 से कितना हो गया 9, है ना। और क्या करना आपको, इस 9 को 19 को 9 से माइनस करके क्या लेके आना आपको 10 लेके आना है। हम जानते हैं क्या, हमको बोला क्या माइनस करके आप 10 लेकर आओ। तो 19 - 9 बाहर में क्या है x और -57 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे करना क्या आपको, ब्रैकेट खोल देना है, ब्रैकेट को ओपन कर लो। 19 को x से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 19x माइनस माइनस प्लस 9x। अब से यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर 3 का टेबल में क्या 90 का भी आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। तो काम करो सिर्फ x कॉमन ले लो, ठीक है ना। चलो आपको तो करना क्या है, अब यहाँ पर जब ध्यान दो, हमको पता है कि हम जानते हैं क्या कि 9 का टेबल में 57 कभी नहीं आता है, लेकिन हम देखो ये भी जानते हैं क्या कि 3 का टेबल में 9 भी आता है और 57 भी आता है। कितने बार में आता है, देखो यहाँ पर हम लोगों ने काटा था कि 3 का टेबल में 19 जो आया था ना 57 का 19
आई मीन 3 का टेबल में 19 करके 57 आया था। मैंने यहाँ से 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे आप 3 कॉमन ले लो, 3 3 जा 9 और यहाँ पर 19, 3 का टेबल में कितना है 19। चलो यहाँ पे एक्सपैंड नहीं होगा, देखो ये पार्ट सेम आ गया, आप उसको कॉमन ले लो बाहर, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे यहाँ से बचा क्या, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। इतना तो कंफर्म है कि एक्स का वैल्यू जो है -3 आने वाला है, और यहाँ पर से क्या आएगा, एक्स का वैल्यू 19 राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, जो -19 हो क्या हो जाएगा +19, और 3 जो है नीचे आएगा, दैट मीन्स 19/3, और एक क्या वैल्यू आने वाला है -3, है ना। 3 को राइट साइड भेज दो, -3 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो ये था आपका क्वेश्चन 5।